नमस्ते। हाल के दिनों में कई घरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक चिंता का माहौल बना हुआ है। बुकिंग में देरी हो रही है और रसोई गैस की कमी महसूस की जा रही है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, गैस सिलेंडर लेट क्यों है? और मजे की बात यह है कि इस मुश्किल की जड़ हमारे किचन में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये नंबर देखिए। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 60 से 65% एलपीजी इंपोर्ट करता है। मतलब हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपनी रसोई गैस के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं, और यही निर्भरता हमें ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने, आप कह सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर बना देती है। और अब ये देखिए कि ये जो इम्पोर्ट है, ये आता कहाँ से है। हमारे इम्पोर्ट का लगभग 90%, जी हाँ 90% सिर्फ खाड़ी देशों से आता है। सऊदी अरब, कतर, यूएई। अब आप सोचिए, अपनी इतनी ज़रूरी चीज़ के लिए हम सिर्फ एक ही इलाके पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो होता क्या है, जब भी दुनिया में कहीं, खासकर उस इलाके में कोई टेंशन होती है, तो उसका सीधा असर हमारी सप्लाई पर पड़ता है। और यहाँ घर पर क्या होता है? डर के मारे लोग पैनिक बुकिंग करने लगते हैं, सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते हैं, और इससे पूरे सिस्टम पर एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए वो कारण जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरी गड़बड़ी की असली जड़ क्या है? आइए असली विलन से मिलते हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही पतला सा संकरा समुद्री रास्ता। इसे दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जहां से ट्रैफिक का निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बहुत तंग है। और हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट यही है। अब जरा इसकी अहमियत समझिए। दुनिया का करीब 25% समुद्री तेल और 20% एलएनजी और एलपीजी, सब कुछ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इस एक रास्ते पर कितनी निर्भर है। तो बात सीधी सी है, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझ लीजिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई का स्विच ऑफ हो सकता है। और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इतना बुरा पड़ेगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सवाल ये है कि इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, भारत के ज्यादातर एलपीजी टैंकर इसी रास्ते से आते हैं, और ये रास्ता ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन के बिल्कुल पास है। तो जाहिर है वहाँ मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती है, जहाज़ों के लिए खतरा बढ़ता है, उनका इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, और नतीजा सप्लाई में देरी और रुकावट। अच्छा, तो सिचुएशन तो सीरियस है। अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए अब सरकार के इमरजेंसी प्लान पर एक नज़र डालते हैं। सरकार ने कुछ इमरजेंसी पावर एक्टिवेट किए हैं। पहला, देश की सभी रिफाइनरीज को कहा गया है कि वो एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं, जितना हो सके उतना। दूसरा, होल्डिंग यानी जमाखोरी को रोकने के लिए अब 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप रखना होगा। और तीसरा, खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए अब अमेरिका और रूस जैसे देशों से गैस खरीदने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। और एक और बहुत जरूरी कदम उठाया गया है, वो है सप्लाई को प्रायोरिटाइज करना। मतलब सरकार ये पक्का कर रही है कि घरों में यानी डोमेस्टिक सिलेंडरों की सप्लाई पर कोई असर न पड़े, भले ही इसके लिए होटलों और रेस्टोरेंट्स यानी कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई थोड़ी कम क्यों न करनी पड़े। तो अब आगे क्या? आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा आगे की सोचते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो शॉर्टेज है ये टेम्पररी है, मतलब कुछ ही समय के लिए है। सरकार घरों की सप्लाई को पहली प्राथमिकता दे रही है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, जब तक उस इलाके में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, टेंशन कम नहीं होती, हमारी सप्लाई चेन थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यानी लंबे समय के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा पक्की करने के लिए भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ इंपोर्ट के लिए नए देश ढूंढने चाहिए, या फिर अपने ही देश में प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।